भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस जी महाराज जी के दिव्य स्वरूप की ओर में आरती हुई एवं हाजर हजूर श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी का अलौकिक दिव्य दर्शन दीदार अपने मन मंदिर में बिठाते हुए बड़े ही प्रेम से मिलकर बोलना जयकारा। गुरु को ये हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रातःकाल श्री परमहंस महाराज जी की छतर छाया अलौकिक दर्शन एवं हाजर हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी का दिव्य एवं अलौकिक दर्शन करने का सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि एक कवि बड़े प्रेम से लिखता है कि रहमत का दरबार सारे जहां से न्यारा है, रहमतों के भंडारी हमारे श्री सतगुरु जी प्यारा है। झुकता है यहाँ जो भी सच्ची श्रद्धा से, झुकता है यहाँ जो भी सच्ची श्रद्धा से इस दर पर सचमुच वही प्रेमी किस्मत वाला है। ये हमारे बहुत ही ऊंचे भाग हैं कि हमें घोर कलयुग के अंदर एक लासानी दरबार जो 3 लोकों से न्यारा है, इसकी महिमा गायन जितनी भी की जाए उतनी कम है। वो हमें प्राप्त है तो हम अपने भागों की सराहना जितनी करें उतनी कम है। जैसे कहते भी हैं कि जिस दर पर सर झुक न सके उसे दर नहीं कहते, जिस दर पर सर झुक ना सके उसे दर नहीं कहते। जो सर हर दर पर झुक जाए उसे सर नहीं कहते। हर दर पर सर झुकाया नहीं जाता, इस दर पर सर झुक जाए फिर वहां से उठाया नहीं जाता। तो ये एक लासानी 3 लोगों से न्यारा जिसकी महिमा देवी देवता भी बयान नहीं कर सकते कि श्री परमहंस जी की महिमा क्या मैं बयान करूं। शब्दों में कोई जोर नहीं, ढूंढा सारी दुनिया में मगर इनके जैसा कोई और नहीं। तो दोनों को हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। मेरे को एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि एक बच्ची छोटी सी थी, हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुई अपने माता पिता के साथ।
तो उसने जब मत्था टेकने का अवसर प्राप्त हुआ तो उस बच्ची ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की कि स्वामी जी आप मेरे पर एक कृपा करो, एक रहमत करो। रहमत के तो भंडारी हैं ही हमारे लिए सतगुरु देव महाराज जी। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि बताओ क्या चाहते हो। तो उसने विनय की कि स्वामी जी मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। श्री गुरु महाराज जी कृपा करें एक भाई मेरे को दे दे। मैं दुनिया से बहुत परेशान हूँ, ताने उनके सुनने पड़ते हैं मेरे को। तो श्री गुरु महाराज जी ने बड़े ही मुस्कुरा करके फरमाया कि अब तो परेशान मत होना, जो भी तेरे को परेशान करे या कोई कहे कि तेरा भाई नहीं है, तू केवल उनको जवाब ये देना कि मेरा तो भाई नहीं है। मेरे पास मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरे सगे संबंधी, मेरे श्री गुरु महाराज जी हैं। क्या आपके पास आपके श्री गुरु महाराज जी हैं? तो वो खुश हो गए। कहने का मतलब क्या है कि जो श्री गुरु महाराज जी को अपना बना लेता है, श्री गुरु महाराज जी उस पर रहमत भरे निगाहें देख सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा उनके ऊपर उतर जाती है, वो भक्ति धन से भरपूर हो जाते हैं, वो अपनी झोलियां खुशियों से भरपूर भर लेते हैं। जैसे कहा भी है कि तारीख तुम्हें बतलाएगी, दुनिया में खुशी का नाम नहीं, जिस दिल में हवस का सिक्का है उस दिल के लिए आराम नहीं। जो दिल हवस से पाक हुआ, गम दर्द सब उसका दूर हुआ। जिसके दिल में नाम की लगन लगी, वो खुशियों से भरपूर हुआ। तो अगर हमने अपने जीवन को सुखी रखना है, अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, अपने जीवन में सच्चा आनंद भरना है, तो श्री गुरु महाराज जी की रहमत को अपने दिल में बसाएं और जो उनके मुबारक वचन होते हैं, 5 नियमों की पालना करना। और हमारे हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमेशा यही वचन फरमाते हैं कि जो गुरमुख जन सुखी होना चाहते हैं, लोक में भी परलोक में भी 2 घंटे भजन करें, चाहे वो आधा घंटा करें, चाहे 2 बार करें या 4 बार करें, जितना भी करें। अगर वो ये इन नियमों की पालना करेंगे तो उन पर श्री गुरु महाराज जी की रहमत उतर जाएगी, उनकी कृपा की हम पात्र बन जाएंगे और हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी सुखा हो जाएगा। और जिस लक्ष्य को लेकर के हम इस संसार में आए हैं, वो हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता भी प्राप्त कर जाएगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे शिव। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। मेरे सतगुरु हो, मेरे सतगुरु
विचारवान गुरुमुख प्रेमियों, अपना ध्यान नेत्रों के सम्मुख विराजमान दिव्य श्री परमहंस महानुभूतियों एवं हाजरा हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के परम पावन दर्शन ध्यान में लगाते हुए अपने मुख रचना को पवित्र करने के लिए सभी मिलकर ऊंचे मीठी स्वर में बोलिए जयकार। वाणी में ये शब्द आता है कि आवन आए शिष्ट में बिन बूझे पशु ढोर, नानक गुरुमुख सो बुझे जाके भाव मत। इस जीव के साधक के मानव जन्म का जो लक्ष्य है उसकी ओर महापुरुष इशारा कर रहे हैं कि आवन आए शिष्ट में बिन बूझे पशु कि संसार में आकर ऐसा ये देव दुर्लभ मानुष तन हासिल करके और इसने उस सच्ची समझ बूझ को हासिल ना किया तो इसने अपना जीवन कैसे बिताया? तो पशु तो एक भक्ति भगवान जय प्राण के नाही मन, जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहि। कि जिसके हृदय के अंदर मालिक की भक्ति नहीं आई, जिसने वो सच्ची भक्ति से प्यार नहीं किया, उस सच्ची लगन को तड़प को अपने हृदय में नहीं जगाया, वो पशु तुल्य जीवन जीकर गया। कि नानक गुरुमुख सो बुझे जाके भाग मत। तो वो सच्ची समझ बूझ किन्हें प्राप्त होती है? जो वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण में आकर भक्ति के साधन में लग जाते हैं। इस जीव की मंजिल वो परमात्मा है। उस परमात्मा का अनुभव प्राप्त करना ये इसका लक्ष्य है। ये तभी प्राप्त होगा जब ये मन और बुद्धि की सीमा से परे उस आत्मा की सीमा में प्रवेश करेगा। जैसा कि शास्त्र का वचन है कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। इसे मन, इंद्रियों और बुद्धि से परे की स्टेज के अंदर जाना है तो उसका एक ही तरीका है कि वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण में उनकी रहनुमाई अनुसार भक्ति के साधन को बनाए। उस सच्चे मार्ग के ऊपर अपने तन मन प्राण को निछावर करे, तब जब इसे सद्गुरु की प्रसन्नता मिलेगी तो इसका अनुभव स्वयं खुल जाएगा। क्योंकि संतों ने कहा भी है कि सूरदर्श आदर्श जो अगन होत उद्योग, तैसे गुरु प्रसाद से अनुभव निर्मल। कि जैसे सूर्य के सामने आदर्शी शीशा कर दो लेंस को तो उसमें से अग्नि पैदा हो जाती है। ऐसी जो गुरुमुख अपने सद्गुरु के सन्मुख रहकर सद्गुरु की आज्ञा बोझ का पालन करता है तो उसका भी अनुभव खुल जाता है। एक प्रसंग पावन श्री ग्रंथ अमर ज्योति दर्शन जी में आता है कि दरबार के आदरणीय महात्मा जी जो कि श्री अनंतपुर के अंदर श्री मंदिर जी में सेवा करते थे, श्री महात्मा अमित संतोषानंद जी, वो अपना हर समय गुरु महाराज जी की सेवा भक्ति की लगन के अंदर ही मगन रहते थे। मंदिर की सेवा के अतिरिक्त जो भी समय मिलता वो भजन अभ्यास करते। तो यहाँ एक भक्त जी जो कि उनके बहुत ही नज़दीकी थे, उन्होंने देखा, अक्सर देखते थे कि महात्मा जी भजन बहुत करते हैं। तो एक दिन जैसे ही महात्मा जी भजन से उठे थे तो भगत जी का आना हुआ। सहज स्वभाव ही भगत जी ने कह दिया कि महात्मा जी अंदर कोई प्रकाश देखा है कि यूं ही उम्र गुजार रहे हो, नज़दीकी था, कह दिया। तो महात्मा जी कहते हैं कि भाई हमें तो सद्गुरु
गुरु की आज्ञा माननी है। मैं तो आज्ञा मानकर गुरु महाराज जी का भजन करता हूँ। मेरा लक्ष्य तो उनकी आज्ञा को मानना और सेवा से प्यार है। बाकी मुझे इतना पता है, विश्वास है कि मेरा जो अंतिम श्वास है वो श्री मंदिर जी में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में छूटेगा। महात्मा ने बड़े विश्वास के साथ ये बात कह दी। अब भगत जी सोचने लगे कि भाई इनका तो बहुत ऊंचा अंदर में विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो कहने लगे कि महात्मा जी कोई जरूरी नहीं कि आपका ख्याल पूरा हो। उन्होंने कहा नहीं, ये प्रभु इच्छा पर है, मुझे विश्वास है, समय आएगा आप देख लेंगे कि मेरा अंतिम समय श्री मंदिर जी में पूरा होगा। अब ये बात आई गई, क्योंकि समय बीतते देर नहीं लगती। महात्मा जी की सेवा श्री प्रयागधाम सरनगर में लगा करती थी, गुरुमा के साथ जाते थे। तो ऐसे ही महात्मा जी प्रयागधाम गए हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने गुरु महाराज जी की श्री आरती पूजा आदि की, और जब मत्था टेक कर अपने स्थान पर बैठने लगे तो सामने जो जंगला था उसको पकड़ के उन्होंने प्रणाम किया और चौकी मार के बैठे कि ऐसे वो बैठे जैसे ध्यान के अंदर लीन हो गए। ऐसे लीन हुए, अब हिलाएं जुलाएं तो पता लगा कि महात्मा जी तो गुरु महाराज जी के चरणों में समा गए। तो ये क्या था? ये उनके उस अनुभव का नज़ारा था जिसके द्वारा उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे अंतिम श्वास तो सद्गुरु चरणों में छूटे। तो ये अनुभव किनका खुलता है? जो महापुरुषों की आज्ञा मोज अनुसार भक्ति के साधन के अंदर अपने तन प्राण को लगा देते हैं कि गुरु आज्ञा के दुर्ग में सुरती करत विहार, अगम भेद को बुझ कर हो जाती है। महापुरुषों का जो बनाया हुआ नियम साधन है, यह हमारे लिए एक किला है। इस आज्ञा मोज के दायरे के अंदर रहकर जब हम सेवक गुरु महाराज जी की खुशी प्रसन्नता लेंगे तो फिर ऐसा कोई कारण ही नहीं कि हमें महापुरुषों की प्रसन्नता ना मिले। फिर वो सच्चे नाम के जहाज पर उस गुरुमुख को सवार कर देते हैं जो उनकी आज्ञा मोज का पालन करता है कि सतगुरु मोहित हर नाम है, कितविद चले आ जाए, सतगुरु के भागे जो चले, विच मोहित बैठा आए, धन भागी नाम का जिना सतगुरु नए मिलाए। कि सतगुरु जो है नाम का जहाज बनकर आए, उस जहाज पर वही भाग्यशाली हुए सवार होंगी जो गुरु महाराज जी के भागे को मानकर उनकी आज्ञा मोज के अंदर अपने जीवन को बिताएंगे कि धनवट भागी नाम का जिना सतगुरु नए मिलाए। वो गुरुमुख अब भी मिले हुए हैं जो गुरु महाराज जी की आज्ञा मोज का पालन कर रहे हैं, और बाद में भी वो गुरुमुख जो हैं गुरु महाराज जी के चरणों में ही निवास करती हैं। तो ऐसे इस कली काल के महाविकराल समय के अंदर हमें जो महापुरुषों की चरण शरण मिली है, इससे ऊंची दौलत इस जीव के लिए कोई है ही नहीं। तो हमें चाहिए कि महापुरुषों की आज्ञा मोज का पालन करें। तो उन्होंने हमारा कल्याण निश्चित किया हुआ है कि आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। एक विशेष हिदायत भजन अभ्यास की हमें प्राय मिलती रहती है कि भजन अभ्यास हर गुरुमुख 2 घंटे करने का अवश्य प्रयास करें, चाहे वो 2 बार में करें, 4 बार में करें या 6 बार में करें। कि महापुरुष उसी गारंटी लेते हैं कि यहाँ भी उसके साथ हैं और आगे परलोक में भी उसके साथ होंगे। बोलो जय गुरु